नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे बीएमसी चुनाव से पहले घुसपैठियों की आई शामत, शिंदे को क्यों छोड़ रहे हैं नेता, बीजेपी की प्लान से शिंदे क्यों है परेशान, फडणवीस सरकार का 1 साल और कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों पर दनादन एक्शन, बीएमसी चुनावों से पहले घुसपैठियों को खदेड़ने का प्लान तैयार। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फिर दिया झटका, शिवसेना के 2 और बड़े नेता बीजेपी में शामिल। अमित शाह का आदेश, मिशन मूड पर रहे फडणवीस, बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग, संघ भी उतरा मैदान में। फडणवीस सरकार का 1 साल पूरा, कांग्रेस ने महायुति सरकार को घेरा, वडेट्टीवार ने श्वेत पत्र मांगा। एकनाथ शिंदे के नाम पर फर्जी अधिकारी बन व्यापारी को लूटा, ठगे 2 करोड़ 80 लाख रुपए। खबरों में सबसे पहले बात घुसपैठियों पर एक्शन की। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की जांच को लेकर फडणवीस सरकार फुल एक्शन में है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर नकेल कसने के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बुलडोजर एक्शन के आदेश दिए। जिन इलाकों में घुसपैठिए रहते हैं उन पर अब बुलडोजर गरजने की तैयारी की गई है, जिसके लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। शुरुआत मुंबई के इलाकों से की जा रही है, जिसको लेकर पहले से ही बुलडोजर तैयार कर लिए गए। बीएमसी चुनाव से पहले इसे अंजाम दिया जा सकता है, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। एसआईआर को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा है और उसका विरोध जारी है। सरकार की तरफ से जारी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए फर्जी जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट को लेकर फौरन रद्द करने के आदेश फडणवीस ने पहले ही दे दिए थे। अभी कुछ वक्त पहले ही पुलिस ने महाराष्ट्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया था, जिसमें यह पता लगाया गया था कि कुछ जिलों में गैरकानूनी तरह से कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। स्थानीय नगर पालिका और ग्राम पंचायत से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए। अवैध तरीके से नकली दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वाले रैकेट पर भी कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद सैकड़ों घुसपैठियों को दबोचा गया है, जिन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ को लेकर जो सख्त आदेश दिया है, उसके बाद मुंबई में ही 300 से ज्यादा घुसपैठियों को अभी हाल ही में पकड़ा गया था। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के कई महानगर पालिका के जारी किए गए ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट की रैकेट की शिकायत भी की थी और पूरा दस्तावेज सरकार को सौंपा था। इस शिकायत की जांच में कई तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ये लोग मुख्य रूप से निर्माण स्थलों, झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक इलाकों में रहते हैं, जहां वो कम मजदूरी वाले काम करते हैं। और ये समस्या न सिर्फ स्थानीय रोजगार बल्कि संसाधनों पर भी बोझ डालती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करती है। हाल के सालों में केंद्र और राज्य सरकार की सख्ती से डिपोटेशन बढ़ा है और इस समस्या के समूल नाश के लिए अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। यानी जिन सरकारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा करके अपने घर बसाए हैं, अब उनसे वो पूरा जो इलाका है बुलडोजर उस पर चलने जा रहा है, जिसके लिए पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है। और जिन जिन इलाकों में ये घुसपैठिए रहते हैं उसकी लिस्ट जो है वो महानगर पालिका और बीएमसी अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। यानी मुंबई से लेकर और जितने भी ठाणे, नागपुर, जितने भी जिले हैं महाराष्ट्र के, सभी जगह से अब इनका सफाया किया जा रहा है। और इस काम को अंजाम देने के लिए बीएमसी चुनाव से पहले टारगेट भी सेट किया गया है। यानी फडणवीस सरकार ने अपना 1 साल पूरा होते ही सबसे पहले घुसपैठियों को महाराष्ट्र से बाहर निकालने का प्लान बनाया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं और अब बात शिंदे को लगे झटके की। महायुति के सहयोगी दलों शिवसेना और बीजेपी के बीच कार्यकर्ताओं की सेंधमारी को लेकर घमासान मचा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की युति धर्म निभाने की अपील के बावजूद बीजेपी ने डोंबिवली में शिवसेना के 2 पदाधिकारियों विकास देसाई और अभिजीत थरवाल को पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके जवाब में शिवसेना विधायक राजेश मोरे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर गठबंधन के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी लगातार शिवसेना के सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है।
मौर्य ने यह भी दावा किया कि कई बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद शिवसेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए रोक दिया। शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष राजेश कदम ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें लालच देकर पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद बीजेपी कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब ने भी पलटवार किया। उन्होंने शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे पर कल्याण लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन के सिद्धांतों को तोड़ने का पहला कदम उठाने का आरोप लगाया। परब ने कहा कि हाल के दिनों में दोनों दलों के सीनियर नेताओं ने युति धर्म का पालन करने पर सहमति जताई थी, लेकिन शिवसेना ने अंबरनाथ में बीजेपी पदाधिकारी रोसलिन फर्नांडिस को पार्टी में शामिल कर गठबंधन तोड़ा। उन्होंने कहा कि बुधवार को भी 2 शिवसेना नेताओं का बीजेपी में शामिल होना उसी का सीधा जवाब है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो बीजेपी ने पहले शिवसेना की पूर्व अंबरनाथ कॉर्पोरेटर सुरेंद्र यादव को शामिल किया था, तो परब ने जवाब दिया कि शिवसेना ने मालवाड़ में भी नीलेश राणे के कामों से गठबंधन के सिद्धांतों को तोड़ा था और उल्लंघन की शुरुआत की। परब ने आगे कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष से निर्देश मिले हैं, अब वो किसी भी शिवसेना पदाधिकारी को पार्टी में शामिल ना करें। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शिवसेना बीजेपी नेताओं को तोड़ेगी तो बीजेपी सदस्य इसके बदले में शिवसेना पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल करेगी। पिछले 1 महीने से दोनों दल कल्याण लोकसभा सीट पर एक दूसरे के पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लगातार एक दूसरे को निशाना बना रहे। इससे दोनों पक्षों के शीर्ष नेतृत्व ने गठबंधन के सिद्धांतों के बार-बार उल्लंघन की शिकायत की है। आपको बता दें कि ये सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने ही अपनी पार्टी में बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारियों को शामिल किया था और उनकी मौजूदगी में ही बीजेपी नेता शिंदे की पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके जवाब में फिर बीजेपी ने बड़ा अभियान छेड़ा और बड़ी तादाद में शिंदे के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने लोकल बॉडी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन चुनावों में नंबर 1 पार्टी बनने के लिए बीजेपी ने एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बनाई है। कई जगहों पर बीजेपी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इसे मिशन 2029 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने बयान दिया था कि बीजेपी को महाराष्ट्र में किसी के सहारे या बैसाखियों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अमित शाह ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि बीजेपी 2029 में महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए बीजेपी ने पिछले साल सिस्टमेटिकली कोशिशें शुरू की। अब बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। 2014 से 2024 के बीच 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने ये चुनाव कभी अकेले तो कभी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर लड़े, लेकिन बीजेपी के वोटों का परसेंटेज 25 से 28 के बीच ही रहा। अगर बीजेपी को राज्य में अकेले सत्ता में आना है तो उसे कम से कम 40% वोट हासिल करने होंगे। बीजेपी ने इसके लिए खास रणनीति बनाई है। प्रोग्राम नागपुर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां चीफ गेस्ट होंगे। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम नवी मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा। तीसरा और आखिरी प्रोग्राम नांदेड़ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये प्रोग्राम श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी के 350वें दिन पर होंगे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें जीती थी। बीजेपी ने शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में बीजेपी को 26.77% वोट मिले थे, जबकि शिवसेना को 12.38% वोट मिले थे। एनसीपी को 9% वोट मिले थे। बीजेपी 2029 में अब अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसके लिए बीजेपी को 40% का आंकड़ा पार करना होगा, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है और नागपुर में सबसे ज्यादा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि संघ भी अब महाराष्ट्र में मैदान में उतर चुका है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने सरकार को विफल बताया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि पिछले 12 महीनों में लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला, इसलिए शीतकालीन सत्र में उन्होंने श्वेत पत्र की मांग की है। विजय वडेट्टीवार के मुताबिक इस श्वेत पत्र में सरकार के चुनाव पूर्व वादों, फैसलों और उनके क्रियान्वयन का ब्यौरा होना चाहिए। श्वेत पत्र से किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर जानकारी या प्रस्ताव देने वाली सरकारी रिपोर्ट से है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने में बिजी है, जबकि लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। कांग्रेस नेता ने सरकार पर बिल्डर और मंत्रियों के बीच सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस सांठगांठ के चलते करोड़ों रुपए की जमीन हड़प ली गई। वडेट्टीवार ने यह भी आरोप लगाया कि आम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनके चहेते बिजनेसमैन इसका फायदा उठा रहे हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने फडणवीस सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया और कांग्रेस ने
आगामी विधानसभा सत्र में श्वेत पत्र की मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड जारी की है, जहां पर उन्होंने महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे महाराष्ट्र के लोगों तक उनकी योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। साथ ही साथ घुसपैठियों को भगाने का जो पूरा प्लान तैयार किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो गई है, उसका भी जिक्र सीएम फडणवीस ने अपने इस रिपोर्ट कार्ड में किया है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं बड़े फर्जीवाड़े की। महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दफ्तर में क्लास 1 अधिकारी होने का दावा करके एक बिजनेसमैन से करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले ने कारोबारियों और जनता में भारी चिंता पैदा कर दी है। पुलिस के मुताबिक वैभव ठाकुर नाम के शख्स ने उत्तराखंड, गोवा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ करीबी संबंध होने का दावा किया। सोना, नगद, हीरे और अन्य कीमती आभूषण लेकर व्यापारियों को चूना लगाया। ठाकुर ने घोटाले को अंजाम देने के लिए कई बार बनावट और साजिश रची। इस मामले में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचकर अपराध करने का मामला दर्ज किया गया है। ठाकुर का कारनामा महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा। उसने गोवा में जाकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में कारोबारियों को बहलाया और 31 लैपटॉप बांटे। यहाँ भी उसने अपने प्रभाव का दिखावा करके लोगों को प्रभावित किया और आर्थिक फायदा हासिल किया। वैभव ठाकुर ने दावा किया है कि वो सीएम के वर्षा बंगले में गाड़ी लेकर जा सकता है और सीएम के साथ उठने बैठने का अनुभव रखता है। उसने पीली बत्ती वाली कार में बैठकर व्यापारियों को बंगले तक ले जाने का दिखावा किया। हालांकि जब बंगले में मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे तो उसने बहाने बनाकर अपना झूठा छुपा लिया, यानी जो अपना झूठ था उसे छुपाया। और इस धोखाधड़ी में शैलेश जैन जैसे जमीन और हीरे के व्यापारी भी ठाकुर के झांसे में आ गए। ठाकुर ने अपने दिखावे और बनावट के दम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। वैभव ठाकुर की गिरफ्तारी के साथ साथ उसके पीछे अन्य साजिशकर्ताओं का पता लगाने के लिए कार्रवाई जारी है। यह मामला साफ करता है कि किसी भी अधिकारी या प्रभाव के नाम पर ठगी करने वाले अपराधियों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।